Teaching is a very noble profession, and being a teacher is the most respectable thing in our society. It is famously said that teaching is the second profession of all professions. But it is not true. Teachers are not respectable as they were before. Students disrespect them. Students are the major cause of agony and pain in the teacher's life. What happens when the students criticize their teacher for being so much passionate in his teaching? What they plan and how they execute their plan to criticize and defame their teacher? Let's discuss it in our story. Students and the teacher. The students were exasperating. एक्सपरेट करने का मतलब होता है खफा होना, नाराज़ होना, इन्फ्यूरेट हो जाना या इरिटेट करना बाय देयर ड्रेडफुली स्ट्रिक्ट टीचर. ड्रेडफुली का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा हद तक, एक्सट्रीमली टेरिबल. स्ट्रिक्ट टीचर, सख्त उस्ताद. कुछ तालिब इल्म थे जो अपने उस्ताद के सख्त रवैये की वजह से बहुत ज़्यादा खफा रहते थे. who never allowed them a moment of respite. जो कभी भी उनको रेस्पाइट का मतलब होता है आराम करना, रेस्ट करना, ब्रेक करना, जो उनको कभी भी आराम करने की मोहलत नहीं देता था. एवरी डे दे कॉन्जर्ड अप नॉटी प्लान्स टू डिस्ट्रैक्ट हिम. अब कॉन्जर करने का मतलब क्या होता है? जादू करना, कोई तजवीज़ बनाना, कास्ट अ स्पेल और इंचार्टमेंट कहेंगे. अब नॉटी प्लान्स, वो काफ़ी शरारती किस्म के मंसूबा बंदी किया करते थे टू डिस्ट्रैक्ट हिम, कि उसकी तवज्जो हटा सकें. बट सम हाउ नेवर मैनेज टू फूल हिम. लेकिन फिर भी वो उस्ताद काफ़ी शार्प थे, काफ़ी तेज़ थे, वो उनकी बातों में नहीं आते थे. वन डे, एक दिन, द क्लेवरेस्ट ऑफ द बॉयज़, उनमें से सबसे ज़्यादा होशियार जो चालाक लड़का था, उसने क्या किया? हु वॉज ऑल्सो द मोस्ट स्ट्रीट वाइज. स्ट्रीट वाइज का मतलब क्या होता है? स्ट्रीट वाइज का मतलब होता है श्रूड होना, स्किल्ड होना, काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद होना, जो उनमें काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद था. केम अप विद अ ब्रिलियंट प्लान. वो उनके पास आया और उनके साथ एक उसने बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का एक प्लान शेयर किया. एज हिज क्लासमेट गैदर्ड अराउंड हिम आफ्टर द स्कूल ही एक्सप्लेन टू दैम. और जब स्कूल ख़त्म हुआ और उसके तमाम साथी जो है ना वो क्लास के बाद उसके करीब आए, उसके साथ गैदरिंग की, तो उसने उनको क्या बताया? टुमारो मॉर्निंग व्हेन वी कम टू द स्कूल, कल सुबह जब हम लोग स्कूल आएंगे, आई विल अप्रोच द मास्टर फर्स्ट. मैं सबसे पहले उस्ताद के पास जाऊंगा, सर के पास जाऊंगा, एंड आस्क हिम हाउ ही फील्स एंड व्हाई ही इज़ लुकिंग सो पेल. और मैं जब उनके पास जाऊंगा और उनको जाके कहूँगा कि सर आप कैसे हैं और आप कैसा महसूस करें, आप तो काफ़ी ज़्यादा जर्द लग रहे हैं, आपका चेहरा जो है ना काफ़ी ज़्यादा पेल हुआ हुआ है. आई विश हिम वेल, और मैं उनको जो है ना वो कहूँगा कि आप जो है ना अल्लाह ताला आपको सेहत दे, एंड से दैट ही शुड टेक बेटर केयर ऑफ़ हिमसेल्फ, और साथ में ये भी कहूँगा कि आपको अपनी सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए. देन यू ऑल शुड फॉलोड माई लीड, और तुम लोग भी मेरी तरीके से ही उनके पास जाओगे. एंड वन आफ्टर the other repeat the same question so that we can instill doubt in his mind. तो इस तरीके से मेरे बाद आप लोग भी जाएंगे और हम लोग इसी तरीके से जब बार बार उनसे ये सवाल पूछेंगे तो उनके दिल में ये एक डाउट, एक शुबा लाजमी आ जाएगा कि शायद वो बीमार हैं. आफ्टर द फिफ्थ और सिक्स पर्सन शोली ही बिगन टू वंडर. और कहते हैं कि पाँचवा छठवां बंदा जब लगातार उनसे यही सवाल करेगा तो उनके दिल में भी ये ख्याल लाजमी आएगा, वेदर वी हैव गॉट अ पॉइंट और नॉट. When 30 of us have told him the same thing, और कहता है जब हम लोग 30 के 30 मिलके ये वाली बात अपने टीचर के साथ करेंगे, he'll have no choice but to believe us. उनके पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं होगी कि वो हमारी बात पे यकीन करें. and let us off school at least for a couple of days, और हमें स्कूल से कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दें. यानी हम टीचर के पास जाएंगे और टीचर को जाके कहेंगे सर आप तो काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रहे हैं, आपका चेहरा कितना लटका हुआ है, काफ़ी जर्द हुआ हुआ है, आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए. और जब हम सारे मिलके 30 के 30 मिलके हम लोग जब टीचर से ये वाली बात करेंगे तो उनके दिल में कहीं ना कहीं ये शुबा आ जाएगा और वो समझेंगे कि मैं बीमार हूँ और हमें कुछ दिन की छुट्टियाँ दे देंगे. इस तरीके से हमारा उस टीचर से छुटकारा हो जाएगा.
द बॉयज़ वर ऑल एक्साइटेड, वो जब बाकी लड़कों ने भी उसकी ये बात सुनी उस लड़के की, बड़े ज़्यादा वो पुरजोश हुए एंड कमेंड, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया द क्लेवर बॉय फॉर हिज एस्ट्यूड आइडिया। अब एस्ट्यूड का मतलब होता है होशियार, चालाक होना, शार्प होना, क्विक होना। उन्होंने बड़ा ज़्यादा उसको कमेंट किया कि यार क्या तुमने ब्रिलियंट आइडिया दी है, अब हम कल यही करेंगे। द बॉय मेड देम ऑल प्रॉमिस नॉट टू टेल देयर पेरेंट्स, और जैसा कि अमूमन होता है, अब वो उन्हें अपने पेरेंट्स से भी डर था, तो उसने सबसे पहले उनसे वादा लिया कि आप अपने घर में वालिदैन को नहीं बताएंगे कि हमने ये वाला प्लान बनाया हुआ है, एंड स्टिक टू देयर स्कीम, और अपनी इस तजवीज़ के साथ, इस मनसूबाबंदी के साथ हम लोग जो है वो स्ट्रिक्ट रहेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन जैसे कि उन्होंने प्लान बनाया था, द स्टूडेंट्स वर ऑल ऑन द टाइम, तमाम स्टूडेंट अपने अपने टाइम पे आ गए, एंड वेटेड द अराइवल ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉय। और वो जैसे कि एक लीडर होता है वो सबसे आखिर में एंट्री देता है, इसी तरीके से जब वो आ गए तो उन्होंने उस होशियार किस्म के लड़के के आने का इंतज़ार किया। फॉर दे कुड नॉट बिगन दे प्लॉट विदाउट हिम, क्योंकि वो उसके बिना तो मनसूबाबंदी कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये उसी लड़के का मनसूबा था। एज सून एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो लड़का आया, दे नोटेड टू ईच अदर, उन सब ने अपना सर इस्तेबाल में हिलाया, यानी कि उन्होंने अपने जो सर की मूवमेंट होती है, यानी कि यस जो एक कंडीशन होती है सर से हम लोग करते हैं, तो उन्होंने नोट किया। एंड वन बाय वन एंटर इन द क्लास, वो एक एक करके वो क्लासरूम के अंदर चलते गए। गुड मॉर्निंग टू यू सर, आर यू स्टिल राइट सर, क्या आप अभी भी ठीक हैं? वाई डू यू सीम सो पेल इन दिस फाइन मॉर्निंग, इतनी खुशगवार सुबह में आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है, आप इतने जर्द क्यों हो रहे हैं? सर द क्लेवर बॉय टू द टीचर कनिंगली। अब कनिंगली का मतलब क्या होता है? बड़ी मक्कारी के साथ, चालाकी के साथ, फॉक्सली या ट्रिकरी भी इसे कहेंगे। बड़ी मक्कारी के साथ उस होशियार लड़के ने जैसे ही क्लास के अंदर एंटर हुआ तो सर को उसने गुड मॉर्निंग कहा और कहा कि सर आपके साथ सब कुछ ठीक है, इतनी सुबह सुबह आपका चेहरा इतना लटका हुआ है, क्या वजह है? आई एम परफेक्टली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वट आर यू ब्लैबरिंग अबाउट, तुम इतनी, ब्लैबर करने का मतलब होता है बेवकूफ़ाना बात करना, तुम इतने बेवकूफ़ाना बात क्यों कर रहे हो? गो सिट डाउन, जाओ जाके बैठ जाओ इन योर सीट, अपनी कुर्सी पे। द टीचर ऑर्डर द बॉय इन हिज यूजुअल अब्रेसिव मैनर, उन्होंने इसी तरीके से जो हार्श वे में उस बच्चे को कहा कि तुम क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, मैं कहाँ से इतना जो है वो बीमार लग रहा हूँ, जा के तुम अपनी चेयर पे बैठ जाओ। द फर्स्ट सीड ऑफ थॉट हैड बीन इम्प्लांटेड, उन्होंने शक का पहला बीज उस उस्ताद के दिल में बो दिया था। द स्टूडेंट्स दैन वॉकड इन टू द क्लासरूम, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो तमाम तालिब इल्म क्लासरूम में आते गए, वन आफ्टर द अदर, एंड ईच एड्रेस द टीचर इन द टर्न, और अपनी अपनी बारी पे उन्होंने जाके उस्ताद को यही कहा कि सर आप तो आज बड़े कमज़ोर लग रहे हैं, बड़े पेल लग रहे हैं, क्या मसला आपके साथ है? कमेंटिंग विद द कंसर्न ऑन द लेटेस्ट एड, और ऐसे वो बात कर रहे थे जैसे उन्हें टीचर की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल हो। डिस्पाइट हिज रिपीटेड डिनाइल्स, और बजाय इसके उसने बार बार उनको इनकार किया कि उसकी सेहत ठीक है। द टीचर स्लोली बिगन्स टू बिलीव द बॉय, और आहिस्ता आहिस्ता वो उस्ताद भी उन लड़कों की बात पे यकीन करने शुरू हो गए। जैसे अब नॉर्मली अगर कोई बंदा बार बार आके आपको कहे कि आपका चेहरा उतरा हुआ है, आप काफ़ी दुखी लग रहे हैं, काफ़ी परेशान लग रहे हैं, तो इंसान को कहीं ना कहीं उसके दिल में आ जाता है कि यार पता नहीं क्या है, वाकई मुझे ऐसा तो नहीं नज़र आ रहा। तो इस तरीके से उन्होंने शक का बीज उस टीचर के दिल में बोल दिया। एक बंदा हो तब भी कोई बात होती है, दो, वो 30 जो स्टूडेंट थे वो सब आके उन्होंने बाकायदा प्लानिंग से टीचर को ऐसे कहे कि सर आप तो बड़े बीमार लग रहे हैं, बड़ा आपका चेहरा उतरा हुआ है। तो वो उन्होंने वो जो शक का बीज था उस टीचर के दिल में डाल दिया। As he had heard the same remark about his pig countenance 30 टाइम। अब कॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है? हुलिया, जो फेस है, जो उसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, वो उसके मुतालिक बार बार उसे कह रहे हैं कि आपका चेहरा उतरा हुआ है, और 30 मरतबा उसने ये वाली बात सुनी, तो उस लाजमी बात है उसके दिल में शक व शुबा तो आएगा। ही बिगन टू शिवर एंड एक्ट फील नरिश, सोन ही वॉज हैस्टली पैकिंग हिज पेपर, और जैसे ही जब उसने बच्चों ने ये बात की तो उसके बाद उसके भी दिल में कहीं आया, तो फिर उसने जल्दी जल्दी अपने पेपर जो थे उसके बाद उनको समेटा, एंड द बुक्स एंड हरिंगली वाइल द 30 बॉयज़ इन टो। अब टो का मतलब होता है खींचना, पुल करना या ड्रैग करना, और वो जो बच्चे थे उनको भी तेज़ी से उसने कहा कि आप लोग भी मेरे साथ आ जाएँ, यानी कि वो जो उनके ट्यूशन का टाइम हो गया।
ऑल द वे होम, घर जाते हुए, ही वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ हिज वाइफ हैड रिसेंटली बीन निगलेक्टिंग हिम, और घर जाते हुए वो इस बात को सोचता गया कि उसकी जो बीवी है उसने अब उसको जो कितना निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, कितना उससे दूरी इख्तियार कर लिया। अब ये देखिए कि जो हर बात का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज लाजमी होते हैं। जब कभी कोई इंसान परेशान होता है या उसके माइंड में कोई ना कोई बात जा रही है तो उसके माइंड में मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट जा रहे होते हैं, मल्टीपल थाट्स जो होते हैं वो उसके माइंड में चलते हैं, जिसकी वजह से सडन आउटबर्स्ट हो जाता है। हम लोग अखबार में देखते हैं कि कोई बंदा कह रहा होता है कि अखबार में आता है कि एक अंडे के पीछे दो भाइयों में लड़ाई हो गई, बिजली के बिल के पीछे जो है वो पांच भाइयों में लड़ाई हो गई। तो इस तरीके की जब हम लोग बात करते हैं एक, तो हमारे माइंड में पहला जो थाट आता है वो आता है यार इतनी छोटी सी चीज़ के लिए कोई लड़ भी सकता है, लेकिन वो बात एक्चुअली वो नहीं होती। उनके माइंड में मल्टीपल थाट्स पहले ही चल रहे होते हैं, उससे पहले भी कोई ना कोई डिप्रेशन होती है, कोई ना कोई उनका दिल दुखा होता है, उस बेस पे वो सारी की सारी बातें जमा होती जाती है, जमा होती जाती हैं, और किसी एक इवेंट पे वो सारा ब्रस्ट आउट हो जाता है। तो हम जब अखबार में पढ़ते हैं ना कि इतनी सी बात पे दो लड़कों के दरमियान में, दो लड़कियों के दरमियान में लड़ाई होगी, तो हम कहते हैं ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन जब हम लोग उस चीज़ को, उसका बैकग्राउंड देखते हैं तो हमें पता चलता है उसके बैकग्राउंड में कुछ और भी कहानी थी जो आखिर में यहाँ पे आके एक्सपोज हुई। तो इसी तरीके से जब स्टूडेंट ने उसके दिल में इस तरह का शक का बीज डाला कि तुम बड़ा बीमार हो गए, तो उसको सडनली जब घर जा रहा था, जब वो उसका दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हुआ, तो उसने, उसके माइंड में आया कि शायद मैं इसलिए बीमार हो गया कि मेरी बीवी मुझ पर तवज्जो नहीं देती, मुझे बिल्कुल उसने अलग कर दिया, बिल्कुल उसने निगलेक्ट कर दिया है। एंड हाउ डिस्पाइट ऑल हिज काइंडनेस एंड जनरॉसिटी शी हैड बीन विशिंग हिम इल, और कितना वो उसके साथ मोहब्बत भरा और उसके साथ अच्छा रवैया रखता है, और वो क्या कर रही है, वो उसका ख्याल नहीं रख रही और वो उसे बीमार कर रही है। इंटरटेनिंग दिस नेगेटिव थाट्स अबाउट हिज इनोसेंट वाइफ, और अपनी मासूम बीवी के लिए उसके जहन में इस तरह के नेगेटिव थाट्स आ रहे थे। द टीचर हैज़न थ्रू द नैरो बैक स्ट्रीट टू हिज हम्बल होम, और वो कहते हैं कि टीचर है वो जल्दी से वो एक तंग गली जो उसके घर की तरफ जाती थी, उसका नॉर्मल सा घर था, वो उसमें दाखिल हुआ। वाइल द बॉयज़ फॉलोड हिम क्लोजली एवरी स्टेप ऑन हिज वे, और वो जो लड़के थे वो भी उसको साथ साथ देखते जा रहे थे, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे वो भी अभी तक बड़े खुश हो रहे थे कि हमारा जो प्लान है वो कामयाब हो रहा है। ही स्लैम्ड द फ्रंट डोर नॉइजली, स्लैम करने का मतलब क्या होता है, ज़ोर से हिट करना, बैंग करना, क्लोज़ करना। उसने जो मरकज़ी दरवाज़ा है वो काफ़ी ज़ोर के साथ उसने बंद किया, जिससे काफ़ी ज़्यादा शोर भी हुआ। इंटेंटिंग दस टू अनाउंस हिज अनटाइमली अराइवल टू हिज वाइफ, ताकि वो बता सके कि वो बिना बताए हुए इस टाइम पे जो है वो अपने घर वापस आ गया, ताकि उसकी बीवी को पता चल जाए कि वो घर में दाखिल हो गया है। व्हेन शी सॉ दैट ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल सो अर्ली, शी क्विकली अप्रोच्ड हिम एंड इंक्वायर्ड अबाउट हिज हेल्थ, और जब उसकी बीवी ने उसको देखा कि वो इतनी जल्दी स्कूल से वापस आ गया, तो वो जल्दी से उसके पास गई और उससे पूछा कि आपकी सेहत ठीक है, आप आज इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं। यानी होता ना, अल्लाह ताला ने जो फीमेल हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनको अल्लाह ताला ने बड़ा कंपैशनेट बनाया, पैशनफुल बनाया, जज्बात से भरपूर बनाया है। तो जब उसकी बीवी ने देखा कि उसका शौहर इसने जल्दी आ गया, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आया कि इतनी जल्दी ये क्यों आ गए, क्या इनके साथ कोई प्रॉब्लम है, क्या इनका कोई जो है इनको भूख लग रही थी, ये बीमार हैं, ये किस वजह से जल्दी आ गए। तो वो उसके पास भी उससे पूछा कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, कोई मसला तो नहीं है। आर यू ब्लाइंड, क्या तुम देख नहीं सकती, डोंट यू सी हाउ सिक आई एम, तुम देख नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा बीमार हूँ। यू आर सच हिपोक्रेट, तुम कितनी मुनाफिक हो। यू कैन clearly see well how awful I am feeling, and yet you pretend that nothing the matter with me। अब वो कहते हैं कि तुम देख नहीं सकती मेरी हालत कैसी है, और तुम प्रिटेंड कर रही हो, ऐसे तुम दिखावा कर रही हो जैसे मेरे साथ कोई मसला ही नहीं है। ही रिटोर्टेड, रिटोर्ट करने का मतलब होता है गुस्से से जवाब देना, आंसर करना, रिप्लाई करना विद एंगर। माई डार्लिंग व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं। यू मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन्स, डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, वहम, फॉल्स इंप्रेशन। कहते हैं आपको कोई वहम हुआ होगा, आपको तो कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ अ मैटर विद यू, आपके साथ तो कोई मसला नहीं है। हिज वाइफ सेड, उसकी बीवी ने कहा, ट्राइंग टू अपीज हिज एंगर। वैसे तो अपीज़ का मतलब होता है खुश करना, सेटिस्फाई करना, ग्रेटिफाई करना, लेकिन यहाँ पे अपीज़ का मतलब ये बनेगा कि उसके जो गुस्सा है उसको कम करने की उसने कोशिश की। कहते हैं आपके साथ तो कोई मसला नहीं है, ऐसे ही आप सोच रहे हैं। यू आर डेस्पिकेबल, अब वो कहते हैं कि तुम जो हो ना डेस्पिकेबल हो, तुम काबिले नफ़रत हो, हेटफुल हो, डिटेस्ट हो। यू आर अ हॉरिड वुमेन, हॉरिड का मतलब होता है खौफनाक, हॉरिबल, अनप्लेजेंट। कहते तुम तो बिल्कुल एक खौफनाक किस्म की एक औरत हो, तुम अजीबो गरीब बातें कर रही हो। कांट यू सी माई सॉरी स्टेट, तुम देख नहीं सकती मैं कितनी बुरी हालत में हूँ।
इज़ इट माई फॉल्ट दैट यू आर ब्लाइंड और डेफ टू माई नीड्स? क्या ये मेरी गलती है कि तुम्हें मेरी बातों से जो है ना बिल्कुल गूंगी बहरी हो जाती हो? तुम्हें मेरी ज़रूरियात का नहीं पता? अगर तुमने मेरी ज़रूरतें पूरी की होती, मुझे अच्छा खाना खिलाया होता, मुझे अच्छा रेस्ट करने के लिए दिया होता, तो आज मैं इतना बीमार तो ना होता। ही कंटिन्यूड, उसने बात को जारी रखा, क्लियरली स्लैंडरिंग हिज वाइफ। अब स्लैंडर करने का मतलब क्या होता है? तोहमत लगाना, बहतान लगाना, डिफेम करना। अब उसने तोहमत लगाते हुए, यानी कि उसने बहतान, यानी उसकी बीवी में ये बात नहीं थी कि वो, हालांकि वो उसका ख्याल रखती थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ था, तो उसने वो इतना ज़्यादा उसे कह दिया कि अगर तुम मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखती तो आज मैं इतना ज़्यादा बीमार ना होता। आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू द मिरर सो यू कैन सी फॉर योर सेल्फ दैट नथिंग इज़ मैटर विद यू। कहती है अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको शीशा ला के दे देती हूँ, आप देख लें, आप तो कोई बीमार नहीं लग रहे। ऐसे ही आपने जो है वो माइंड बना लिया है कि मैं बीमार हूँ। टू हेल विद योर मिरर, भाड़ में जाओ तुम उस शीशे के साथ। यू आर ऑलवेज हेटेड मी, तुम तो हमेशा ही मुझसे नफरत करती रही हो। एंड विश मी द वर्स्ट, और चाहती हो कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए। गो एंड प्रिपेयर माई बेड, जाओ जाके मेरा बिस्तर लगाओ। आई नीड टू रेस्ट, मुझे जो है वो रेस्ट करने की ज़रूरत है। द वूमन वॉज स्टन्ड, वो औरत हैरान रह गई। अनएबल टू मूव एंड डिसाइड, वो उसको समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या करे। वट शुड शी शुड डू, कि वो क्या करे। When her husband screamed at her, और जब उसका शोर उस पर इतने बुरे तरीके से चीखा, गेट गोइंग यू गुड फॉर नथिंग, डू यू वॉन्ट मी टू पास आउट राइट हेयर। कहते हैं जाओ जाके वो मेरा बेड लगाओ, तुम तो किसी काम की भी नहीं हो। द वुमेन डिसाइडेड टू रिमेन क्वाइट, अब वो बेचारी औरत ने क्या कहा कि उसने इस बात को डिसाइड किया कि वो खामोश रहेगी। एंड डू एज ही आस्क्ड, और वैसे ही करेगी जैसा कि वो कह रहा है। अब यहाँ पे देखें वो बेचारी खामोश इसलिए रह रही ताकि झगड़ा ज़्यादा ना पड़े। अदरवाइज ही माइट इंटेंट थिंक दैट शी हैड द फॉल इंटेंशन, वरना वो ये समझेगा कि उसकी कोई ना कोई फॉल मतलब बुरी किस्म की जो है ना वो कोई इंटेंशन है, वो भी चाहती है कि वो बीमार है, उसकी ज़रूरत पूरी ना करे। तो उसने कहा बेहतर है मैं चुप कर जाता हूँ। सो ही कुड ट्रूली टर्न नेस्टी, तो ये ना हो कि वो बिल्कुल नेस्टी हो जाए, वो बिल्कुल जो है वो बुराई पे उतर आए, अनप्लेजेंट या अनकाइंड हो जाए। Thus she prepared his bedding on the floor, और फिर उसने फर्श पे उसका बिस्तर लगा दिया। Left him with his students who had accompanied him in the house, अब उसने क्या किया, उस तालिब इल्मों के साथ उसे छोड़ दिया जो उसके साथ घर आए थे। अभी देखें उसने स्टूडेंट्स के सामने जाना, वो अपनी बीवी को इतना ज़्यादा उसने डांट डपट दिया। द बॉयज़ गैदर्ड अराउंड हिज बेड, और तमाम लड़के जो है वो उसके बिस्तर के करीब जमा हो गए दायरा बना के। एंड बिगन टू रिव्यू देयर लेसन्स लाउडली, और ऊंची ऊंची आवाज़ से उन्होंने अपना सबक पढ़ना शुरू कर दिया। हैविंग बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द रिंग लीडर, अब रिंग लीडर से मुराद होता है सरबराह, लीडर, जैसे कि उनको उनके लीडर ने कहा था टू मेक एज मच नॉइज़ एज पॉसिबल टू एक्सपीरिएट द टीचर्स हेडेक, ताकि जितना ज़्यादा शोर करेंगे इतना ज़्यादा हमारे टीचर के सर में दर्द होगा, और जितना ज़्यादा दर्द होगा इतनी जल्दी हम लोगों को छुट्टी मिलेगी। क्वाइट स्नैप द टीचर, स्नैप करने का यहाँ पे मतलब ये बनता है कि बिल्कुल रोक देना, स्टॉप कर देना, बिल्कुल खामोश हो जाओ। क्वाइट, बिल्कुल खामोश रहो। आई सेड गो होम एंड लेट मी इन द पीस, घर चले जाओ और मुझे जो है ना यहाँ पे जो कुछ टाइम सुकून लेने दो। द स्टूडेंट्स वर फ्री एट लास्ट, और आखिरकार वो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल जो है वो उनको आज़ादी मिल गई। विशिंग देयर टीचर ऑल द हेल्थ इन द वर्ल्ड, और अपने उस्ताद को दुआएं देते गए कि अल्लाह करे आप जल्दी से ठीक हो जाएं, आपको पूरी दुनिया की जो है ना वो सेहत अता हो। या आप जहाँ पे देखें हिपोक्रेटिकली यहाँ पे वो बात की जा रही है। दे प्रैक्टिकली फ्लू आउट ऑफ हिज हाउस, और वो आखिरकार अमली तौर पर उसके घर से बाहर निकल गए। दे डिडंट गो होम, वो वहाँ से अपने घर नहीं गए दो, and instead remained in the streets playing various games that they had long fantasized about। fantasize का मतलब होता है तस्वर करना, ड्रीम करना। अब वो कहते हैं कि वो उधर से अपने घर तो नहीं वापस गए, और वो गली में चले गए, और गली में जाके उन्होंने इतनी ज़्यादा गेम्स खेली जिनको हमेशा सोचा करते थे कभी स्कूल से छुट्टी हो जाए तो हम ये वाला खेल खेलने जाएंगे। उन्होंने वो सारे जो गेम्स हैं वो वहाँ पे खेली। दे मदर्स, और उनकी जो माएँ हैं, हाउ एवर ताहम सून फाइंड आउट देयर सन्स हैड स्किप द स्कूल, उनकी जो माएँ हैं, अब माएँ जो हैं वो अम्मी जो एक ऐसा करैक्टर है जो आप दुनिया में कुछ भी कर लें उससे छुपा नहीं सकते आप, वो उनको पता चल ही जाता है। आप
घर में भी कोई चीज़ छुपा के रख लेंगे उनको पता चल जाएगी, कोई बात छुपा लेंगे तो वो उनको समझ आ जाती है। तो यहाँ पे उनकी माँओं को ये पता चल गया कि उनके बच्चों ने आज स्कूल से जो है ना वो छुट्टी कर ली है, वो भाग गए अपने स्कूल से। एंड व्हेन दे फाइंड देम ऑन द स्ट्रीट दे रिप्रिमेंडेड देम। अब रिप्रिमेंड करने का मतलब क्या होता है? डांटना, रिबुक करना। और जब उन्हें वो गली में मिले तो उन्होंने उसे काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चों को डांटा, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दैट दे हैव बीन एक्सक्यूज बाय देयर टीचर। और वो जो माएँ हैं वो तो इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रही थी कि उनके टीचर ने जो है वो उनको छुट्टी दे दी है, क्योंकि उनका टीचर तो ऐसा है ही नहीं था, वो तो किसी भी हालत में उनको छुट्टी नहीं करता था और वो उनको पढ़ाता भी था। दे थ्रेटन टू विजिट द टीचर्स होम द नेक्स्ट डे एंड फाइंड आउट द ट्रूथ। और उन्होंने उनको धमकी दी कि हम कल तुम्हारे टीचर के घर चले जाएंगे और वहाँ पे जाके हम लोग सच देख लेंगे कि असल में क्या बात हुई। एंड सो दे डिड, और इसी तरीके से उन्होंने किया। दे फाउंड द पुअर मैन लेइंग मिजरेबल अंडर सेवरल डिवो। अब डिवो का मतलब क्या होता है? कंफर्टर्स, जो सराहने होते हैं। स्वेटिंग लाइक अ पिग एंड मोर्निंग इन अ पेन। और जब अगले दिन वो उनकी माएँ जो है वो उस उस्ताद के पास गई कि उसको पता करने के लिए, तो वो बेचारा बीमार इंसान इतना ज़्यादा बीमारी में मुब्तला था कि बड़े ज़्यादा सराहने उसने अपने नीचे रखे हुए थे और इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था जैसे किसी जानवर को आता है। एंड मोर्निंग इन द पेन, और दर्द से वो बेचारा करा रहा था। डियर सर फॉरगिव अस। अब वो कहते हैं कि प्यारे उस्ताद हमें माफ़ कर दें। सो व्हाट वी डिडंट बिलीव अवर सन्स, कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारे बच्चों ने क्या किया। क्योंकि जब इन्होंने अपने बच्चों को गली से घर लेके गए होंगे, मारा होगा, तो उनमें से किसी न किसी ने तो बच्चे ने बता दिया होगा अपनी माँ को, और इस तरीके से सारा राज खुल के आ गया कि इन बच्चों ने बाकायदा प्लानिंग की थी कि हम अपने टीचर को इतना मेंटल टॉर्चर करेंगे। कन्फेस द वुमेन, उस औरत ने इस बात को मानते हुए कहा, नाउ वी कैन सी आवर सेल्व्स हाउ इल यू रियली आर, मे गॉड ग्रांट यू इन अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। और हम देख सकते हैं कि आप तो इतने ज़्यादा बीमार हो गए हैं, अल्लाह ताला आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेहत कामला अता फरमाए। आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल टू योर परसेप्टिव सन। अब यहाँ पे उस टीचर की क्या बात आ रही है? वो कहते हैं कि परसेप्टिव, यानी परसेप्टिव का मतलब होता है एहसास करने वाले, शऊरी जो है ना, यानी उन बच्चों ने जो इतने इनसाइटफुल थे, इतने ज़्यादा अक्लमंद थे, फॉर हैविंग डिटेक्टेड माई मैलिडी, उन्होंने मेरी बीमारी को पकड़ लिया। सर द टीचर ग्रेटफुली, उस उस्ताद ने शुक्रगुजार होते हुए कहा, इफ़ आई हैडंट बीन फॉर देम आई हैड सून बी डेड फॉर सर्टन। अगर वो इस बीमारी को ना पकड़ते तो मैं तो जो है वो मौत के दहाने पे था, मैं तो शायद मौत का शिकार भी हो जाता कि मेरे। एंड सच वाज द फेट ऑफ द इग्नोरेंट टीचर, और ये उस टीचर, उस जो है थोड़े गुस्से वाले टीचर के मुकद्दर में था, हु हैड बीन फूल्ड बाय द बेसलेस रेपिटेशन, जो कि उन बच्चों के बेसलेस जो है वो बिना किसी बुनियाद के रेपिटेशन, यानी कि बार बार दोहराने का अमल, रिपीट करने का। एंड इंडोक्ट्राइनेशन कंडक्टेड बाय द मेल चिल्ड्रन। इंडोक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? जहन नशीन करना, तालीम देना, इंस्टिल करना, टीच करना। मेर का मतलब होता है ओनली, महज, सिर्फ, बेसिक। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये शायद उस टीचर के मुकद्दर में था कि वो इस तरीके से बेवकूफ़ बन जाए उन बच्चों के हाथों में, और वो बच्चों के हाथों ही उसको कोई ना कोई अक्ल की और तालीम की कोई बात समझने को मिले। अब यहाँ पे आखिर में हमने देखा उस टीचर ने भी उन बच्चों को जो है वो कोई पनिशमेंट नहीं दी, बल्कि उसने कहा कि मुझे तो अच्छा लगा कि मुझे घर में रहने का मौका मिला, मुझे ये पता चला कि मेरे लिए अगर टीचिंग जो है, इट वाज सो अटेंड ऑन टीचिंग देम दैट आई कुड टोटली इग्नोर माई ओन हेल्थ। मैं टीचिंग में इतना ज़्यादा चला गया था कि मैंने तो अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखा। यानी कि वो कहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाने में, इनके नोट्स प्रिपेयर करने में, लेसन प्लानिंग बनाने में इतना ज़्यादा मशगूल हो गया था, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता था अपनी हेल्थ की। घर में रहूँ, मुझे पता चला मुझे हेल्थ की भी, मेंटल पीस की भी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस स्टोरी में देखा कैसे कुछ शरारती स्टूडेंट्स हैं अपने टीचर को जो है वो मेंटल पेन देने के लिए जो है और स्कूल से भागने के लिए एक प्लान बनाया, और उसकी इतना सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट किया, और आखिर में उसका आपने नतीजा भी देख लिया। अब यहाँ पे मोरल लेसन की बात आने, मॉरल लेसन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कभी भी आपको ओवरलोड या ओवरबर्डनाइज नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम ऑफिस में अपने घर का काम तो नहीं कर सकते, तो ऑफिस का काम ऑफिस के वक्त में मुकम्मल कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है, और घर का काम घर के वक्त में ही कर लेना चाहिए। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है। आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप अपने आप को वक्त नहीं देंगे, आप मेडिटेट नहीं करेंगे, अपनी फैमिली को वक्त नहीं देंगे, तो आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे।
तो अगर आपने लाइफ अच्छी तरीके से गुजारनी है तो आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कभी भी पर्सनल लाइफ के साथ इंडल्ज नहीं करना। आप प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनली रहने दें और पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ के साथ जो है वो उसको बैलेंस करें। इन दोनों को जब कभी आप दोनों को मिक्स करेंगे तो आपकी लाइफ बड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। दूसरा इसमें सबक हम लोगों को मिलता है, बी वाइज इन चूजिंग योर वर्ड फॉर अदर। जो ज़ुबान के जो अशार होते हैं, जो ज़ुबान के जो तीर होते हैं, इनका निशान तो नहीं होता, लेकिन इनके घाव बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। तो जब कभी किसी से बात करें तो हमेशा ये सोचें कि आपके जो लफ्ज़ हैं वो किसी को डिग्रेड तो नहीं कर रहे। और इसमें तीसरा सबक हम लोगों को ये मिलता है कि इफ़ वन इज़ एंग्री द अदर शुड रिमेन क्वाइट लाइक द वाइफ डिड हियर। अगर आप में से कोई झगड़ा कर रहा होता है तो लाजमी नहीं है कि जब दोनों बोलेंगे तो झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। यही बात हर जगह एप्लीकेबल भी हो जाता है। जैसे आप ऑफ़िस में हैं, घर में हैं, आउटसाइड हैं, किसी से आर्गुमेंट होता है तो हमें चाहिए कि उसकी बात तहम्मुल से सुनें, वरना दोनों के गुस्से करने और बोलने से कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि एक चुप सौ सुख, यानी कि मैंने कभी चुप रहने से पछताया नहीं हूँ बल्कि हमेशा बोलने से पछताना पड़ा। ये एक वलीउल्लाह का कहना है। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक चुप रहना और दूसरा माफ़ करना। क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं होता। जैसे कि उस टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को माफ़ कर दिया। तो यहाँ पे ये लेसन्स हमारे पास थे, ये स्टोरी काफ़ी अच्छी थी और इसीलिए इसको सेलेक्ट किया गया। अब हम इसकी वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं। Thank you for watching this video.